जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान मुबारक आने वाला है और आपको इंशाल्लाह बहुत से ऐसे केक्स देखने को मिलेंगे। तो आज मुझे ऑर्डर आया था उम्र मुबारक का केक। तो मैं आपको इस केक का फुल ट्यूटोरियल दिखाने जा रही हूँ। आपने A to Z सीखना है, समझना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 10 बाई 10 इंचज़ का राउंड बेस ले लिया है, जिसके ऊपर मैंने क्रीम अप्लाई कर ली है। स्पॉन्ज को मैंने 8 बाई 8 के मोल्ड में बेक किया था। जब भी मैं 10 बाई 10 की बेस यूज़ करती हूँ तो मैं जो केक बेक करने के लिए मोल्ड यूज़ करती हूँ वो मैं 8 बाई 8 इंचज़ का करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 2 पाउंड केक बनकर तैयार हुआ था। आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज कितनी लाइट वेट, कितनी जालीदार और फ्लफ़ी है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर अपलोडेड पहली रेसिपीज़ को जाके विजिट करें। स्पॉन्ज को सोक करने के लिए मैंने मिल्क लिया, मिल्क में चीनी ऐड करके अच्छे से डिज़ोल्व किया और ये मैंने सोकिंग सिरप बना लिया है। पाइपिंग बैग की मदद से मैं क्रीम अप्लाई कर लूँगी। क्रीम को मैंने पहले ही विप करके रखा हुआ था तकरीबन 1 घंटा पहले, और केक को स्टेक करके मैंने फ्रिज में रखा था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। वो इसलिए रखा था, एक तो गर्मियाँ भी आ गई, दूसरा कस्टमर को केक जो है वो शाम को चाहिए था। मैंने इसकी सारी जो तैयारी थी वो सुबह टाइम पर ही कर ली थी, और कस्टमर जो है वो कह रहे थे कि मगरिब के बाद वो केक जो है वो लेके जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ है कि अगर आपको इस तरह से, यानी कि फ़र्स्ट टाइम कस्टमर ऑर्डर दे रहा है और उसने शाम में केक आपसे रिसीव करना है। मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो तो 1 वीक पहले भी ऑर्डर बुक कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो 2 दिन पहले जो ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं। कुछ कस्टमर्स आपके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं जिनको ये पता होता है कि वो जब भी ऑर्डर देंगे केक उनको मिल जाएगा, जैसी भी वो थीम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको केक जो है मिल जाएगा। इसलिए वो ऑर्डर जो है इन टाइम ही करते हैं। इन टाइम केक का ऑर्डर आए तो आपने कैसे मैनेज करना, सबसे पहले आपने केक की स्पॉन्ज जो है वो बना लेनी है, उसको ठंडा कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपने क्रीम वगैरह विप कर लेनी है। क्रीम विप करें, केक को स्टेक करें, स्टेक करके जितना भी टाइम आपके पास हो, 3-4 घंटे, घंटा 2 घंटा, आप उसको फ्रिज में रखें अच्छे से, ताकि जो लेयर्स हमने असेंबल किए हैं, केक असेंबल किया, वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर केक दूर भी डिलीवर करना हो तो केक जो स्लिप वगैरह ना हो और कोई भी नुकसान ना हो, इस तरह से, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप केक को स्टेक कर लें उसी दौरान अगर आपने केक को कस्टमाइज़ करना है, यानी कि आपने बेकरी स्टाइल नहीं उसको बनाना, कस्टमाइज़ केक बनाना है, कोई भी टॉपर वगैरह बनाने हैं, कोई क्रैक्टर्स बनाने हैं, तो जितनी देर में आपने केक को फ्रिज में रखा उतनी देर तक आपने केक के लिए जो टॉपर्स वगैरह आपने वो बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक के क्रम्स वगैरह जो है लॉक कर लिए मैंने अच्छे से, और पैलेट नाइफ की मदद से इसको अच्छे से मैंने सेट करके फ्रिज में रखा था। फिर फॉन्डेंट ली, वाइट फॉन्डेंट थी, ब्लैक फॉन्डेंट एंड थी, तो वाइट फॉन्डेंट के अंदर ब्लैक कलर ऐड किया, टाइलस पाउडर वगैरह ऐड किया, ताकि टॉपर जो मैं बनाऊँ तो वो अच्छे से हार्ड हो जाए, सेट हो जाए। तो वो सारा अच्छे से उसको नीट किया, तकरीबन 2 से 3 घंटे का वो सारा प्रोसीजर था। मास्क वगैरह बनाई, उसके बाद जाए नमाज, तस्बीह वगैरह, ये सारे टॉपर्स वगैरह बनाने का काफ़ी ज़्यादा काम था जो मैंने, यानी कि फ्रिज में केक रखने के बाद जो है किया, ठीक है। यहाँ पर क्रीम का पाइपिंग बैग जो था एक बचा हुआ था, जो मैंने सुबह टाइम विप किया था वही, तो वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो क्रीम पता नहीं क्यों आज ड्राई ड्राई लग रही थी, यानी कि 2-3 घंटे ऐसे पाइपिंग बैग में पड़ी रही सुबह की विप की हुई क्रीम। तो सेकेंड टाइम जब मैं इस पर काम करने लगी तो कुछ इस तरह से वो टूट टूट के लग रही थी। खैर मैंने इसको किस तरह से हैंडल किया वो आप आगे देखेंगे। क्रीम जैसे भी हो, आपको काम इतना अच्छा आना चाहिए, आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि जिस तरह का भी चीज़ हो, जिस तरह की भी उसकी कंडीशन हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि इसमें आपको बहुत सारे एयर बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे वॉल्स पे, और केक बिल्कुल ऐसे रफ सा लग रहा होगा। मैंने इसको बहुत ज़्यादा सेट करने की कोशिश की, दबा के स्क्रैपर भी लगाया, लेकिन कोई नहीं, असर ही नहीं इसको हो रहा था। बिल्कुल एयर बबल्स जो थे वो रिमूव नहीं हो रहे थे। फिर मैंने ना कम स्क्रैपर लिया, और कम स्क्रैपर के साथ मैंने इसको ना एक बार मसलन के ऐसे ही नॉर्मल लगाया, फिर मैंने इसको जिग जैग यानी अप डाउन करते हुए लगाया, ताकि केक के अंदर जितने भी एयर बबल्स हैं ना क्रीम के अंदर वो सारे रिमूव हों। फिर मैंने इसको प्लेन स्क्रैपर के साथ इवन किया, थोड़ी सी सेट हुई, फिर मैंने ना इसको पानी में डिप करके लगाया। इस तरह से ना काफ़ी बार मैंने ट्राई की है, एटलीस्ट क्रीम को सेट तो होना था, क्योंकि केक तो कस्टमर ने लेना ही था। अब इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसको अगेन विप करती और बनाती। ये जो क्रीम थी, ये सेकंड पाइपिंग बैग मैंने रिसेंटली इसको विप किया और रेडी किया था। ये देखें कितनी अच्छी स्मूथ हो रही है, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं, और इसमें कोई भी एयर बबल्स वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ होती है, अगर एक्स्ट्रा क्रीम व्हिप हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने उसको हैंडल करना जो है वो सीखना है और समझना है। कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आती है और पता चलती है, कुछ भी इस तरह से नहीं होता कि पहले से ही सबको पता हो और वो कर लें। बार बार इसमें जो बबल्स बन रहे थे और बार बार जो है एयर आ रही थी, तो इस वजह से ना ये चीज़ थी कि खैर
आप देखेंगे बिल्कुल ना ऐसे केक बनाते हुए मुझे ये लग रहा था जैसे ना बेकरी पे मैंने एक दो दफ़ा देखा केक को बनाते हुए ना उनको। जस्ट ऐसे ही हम गए थे कुछ सामान लेना था वहाँ से, तो हमारी वहाँ पर उस्ताद जो थे केक वगैरह बनाने के लिए उनसे रब्ता हुआ, यानी कि तो वो केक बनाते हुए उनको मैंने देखा तो उनकी क्रीम ना बिल्कुल ऐसे सख्त थी, ड्राई सी क्रीम, और बिल्कुल लाइट वेट, ऐसे जैसे वो स्टायरोफॉर्म नहीं होती बिल्कुल उस टाइप की ना। आज मुझे भी मेरा केक इसी तरह से लग रहा था जैसे बिल्कुल बेकरी वाली फील आ रही थी कि आज ना मेरी क्रीम भी इसी तरह से ड्राई ड्राई लग रही है, लाइट वेट लग रही है। हालांकि जो हम होममेड केक बनाते हैं उनकी जो क्रीम होती है बड़ी अच्छी सी होती है, बड़ी स्टेबल सी क्रीम होती है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगती इस तरह से, उसमें मसलन के लाइट वेट वो नहीं होती, बहुत ही अच्छी सी होती है। खैर यहाँ पर सारा कुछ कर करा के केक जो कंप्लीट हो गया। ये मेरे टापर्स थे जो मैंने पहले बना के रखे हुए थे, मास्क वगैरह बनाई हुई थी, तस्बीह बनाई थी, जाय नमाज बनाया था, और उम्र मुबारक के जो मैंने करैक्टर लिखने थे वो लिखे हुए थे। फिर मैंने केक को जो है आप देख सकते हैं कि केक बेस के ऊपर जो है थोड़ा पीछे करके रखा हुआ है, और फ्रंट से मैंने जगह जो है काफ़ी खाली छोड़ी है। वो इस वजह से छोड़ी है क्योंकि नेम यहाँ पर मैंने मेंशन करना था। अगर हम केक को बिल्कुल मिड में लिख देते हैं, सॉरी मिड में रख देते हैं, तो उससे जो स्पेस होती है वो नहीं बचती, और फिर नेम वगैरह जो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से केक बेस के ऊपर केक जो है मैंने थोड़ा पीछे करके रखा, और ये नेम वगैरह मैंने पहले इस तरह से सेट किए। फिर उसके बाद मैं साथ साथ वाटर लगाती गई। टापर जो थे बहुत अच्छे हार्ड हो गए थे, गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, बहुत अच्छे ड्राई हो चुके थे, बिल्कुल ऐसे साथ, और सेट भी नहीं हो रहे थे ना, मसलन के नीचे मैं वाटर भी लगा रही थी तो स्टिक नहीं हो रहे थे, इतने ज़्यादा ड्राई थे। तो खैर यहाँ पर जय नमाज जो है आप देख सकते हैं, सिंपल मैंने पैटर्न ड्रा किया, और फिर एक टूल की मदद से मैंने इसके साइड्स पे जो थे थोड़े मसलन के ब्रश टाइप का इफेक्ट दिया, और ऊपर जो है मास्क का इफेक्ट, और ये हैंडमेड तस्वीर है मैंने बनाई। और आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा केक। अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। ऑर्डर वगैरह देने के लिए इंस्टाग्राम या टिकटॉक आईडी पे मैसेज करें। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। और केक की जो डिलीवरी है मोस्टली वो मैं गुजरात एरिया तक ही देती हूँ, यानी कि गुजरात के राउंड अबाउट जितने भी विलेजेस हैं या छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर, और गुजरात के बाहर हमारी डिलीवरी नहीं है। और कुछ लोग हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं यानी टिकटॉक पे एबटाबाद, मरी या इस्लामाबाद से, तो सॉरी, उन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही होम बेकर जो उनको सर्च करें और कस्टमाइज़ केक वगैरह बनाएं। हर एरिया में बहुत अच्छे अच्छे होम बेकर हैं जो बहुत प्यारे प्यारे केक्स वगैरह बनाते हैं, और माशाल्लाह सबका काम बहुत अच्छा होता है। मैं जो हूँ गुजरात में ये फैसिलिटी अवेल कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर आपने ऑर्डर देना तो मैंने आपको बताया कि टिकटॉक आईडी पे मैसेज करें, इंस्टा आईडी पे मैसेज करें, या फिर जिनके पास मेरा व्हाट्सअप का कांटेक्ट है वो मुझे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर बुकिंग के लिए आपने 2 दिन ऑर्डर जो है पहले ही लाजमी से बुक करवा देना है, पेमेंट एडवांस कर देनी है जो दूर से ऑर्डर करेंगे। है जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनकी तो पेमेंट का मुझे इशू नहीं होता, और वो कस्टमर जो होते हैं पेमेंट भी कर देते हैं। ये जैसे कि आज मेरा ये केक है, ये मेरे रेगुलर कस्टमर है, काफ़ी सारे केक्स इन्होंने मुझसे बनवाए थे, तो इनकी पेमेंट का मुझे मसला नहीं होता। हालांकि ये केक का ऑर्डर कर देते हैं 2 पाउंड 3 पाउंड, तो हमारी ये बात भी नहीं होती कि कितनी पेमेंट आपने पे करनी है और कितना मसलन कि मैं चार्ज करूँगी, ठीक है। तो वो जो बाद में यानी कि केक का वेट वगैरह करके तो मैं उनको बता देती हूँ, और जितनी पेमेंट मैं कहती हूँ फिर वो उतनी पेमेंट कर देते हैं। ये सारी चीज़ जो होती है ट्रस्ट बेस्ड होती है कि उनको भी पता है कि मैं चीज़ के अंदर जो है बेईमानी नहीं कर रही, और मुझे भी पता होता है कि जो चीज़ मैं रिक्वायर करूँगी, जैसे मैं उनको कहूँगी उन्होंने वैसे ही करना है, मुझे भी नुकसान नहीं होगा और उनको भी मैं नुकसान नहीं देती, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारा केक जो है कम्प्लीट हो चुका था। अब बारी आती है गोल्डन डस्ट का काम करने की। तो गोल्डन डस्ट का जो काम है वो मैंने सबसे एंड पे किया था, वो इस वजह से कि मुझे पता हो पहले कि टॉपर वगैरह किस तरह से किस पोजीशन में अप्लाई करने हैं। उसके बाद जो है गोल्डन डस्ट का काम थोड़ा नीटली भी होता है और थोड़ा बारीकी से भी होता है। वीडियो की स्पीड यहाँ पर मैंने काफ़ी तेज़ की हुई है, ताकि एक तो आप बोर भी ना हो, दूसरा आप काम को डिटेल से सीख भी लेंगे किस तरह से काम करना है। गर्मियाँ आ रही हैं, फॉन्डेंट के टॉपर यानी जैसे ये सेमी फॉन्डेंट केक है, तो सेमी फॉन्डेंट के लिए आपने फॉन्डेंट को पहले ड्राई कर लेना है, टमाटर टॉपर्स को बनाकर, उसके बाद आपने केक को डिलीवर करने से तकरीबन 1 घंटा पहले इसके ऊपर अप्लाई करने हैं और फाइनल टच देना जो भी आपने इसके ऊपर काम वगैरह करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तस्बीह के कुछ मोती जो थे वो भी गोल्डन इफेक्ट दिया उनको भी, ताकि थोड़ा लुक जो है वो एनहांस हो। ब्लैक फॉन्डेंट ख़त्म थी, जैसे मैंने आपको बताया वाइट फॉन्डेंट के अंदर ब्लैक कलर ऐड किया था, तो वो इतना ही ब्लैक कलर अचीव होता है। कभी भी हम किसी भी दूसरे कलर में कोई दूसरा कलर ऐड करके एग्जैक्ट दूसरा कलर नहीं बना सकते होते। ये चीज़ होती है। ये है जी हमारे केक की फाइनल लुक। आई होप आपको ये केक बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।